क्रिएटिंग ओवर फर्स्ट फाइल इन पाइथन, हम अपनी पाइथन की पहली फाइल अपने कोड एडिटर में क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हमने दो सेटअप्स करने हैं। सबसे पहले हमने फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर को देखना है कि हम अपने VS कोड जो हमने जिसमें हम पाइथन का कोड करेंगे उसमें फाइल और फोल्डर का क्या स्ट्रक्चर होता है उसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स VS कोड की जो हमारे कोड को तेज़ कर देंगी लिखने में, और कुछ एक्सटेंशंस जो हमारे कोड को लिखने में मदद देंगी। तो इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। चले, मैं अपने VS कोड में आ गया हूं। अगर आपको VS कोड नहीं मिलता तो आपने जो है ना जो ही सेटअप किया होगा तो आपके सामने ये खुल के आएगा, ये VS कोड इधर आपके जो है ना डेस्कटॉप पे आएगा। तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है तो आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको आपने क्रॉस लगाना है और फिर आपने इधर क्लिक करना है लेफ्ट साइड पे, ये जो टॉप का फोल्डर का आइकन है, और ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। अभी ओपन फोल्डर पे क्लिक क्लिक करूंगा तो मुझे पहले फोल्डर बनाना है। तो मुझे C ड्राइव में जाके अपना पहले फोल्डर बना लेता हूँ, जिस फोल्डर में मैंने पाइथन का सारा फाइल्स बनानी है। तो इधर मैं C ड्राइव में आया हूँ, मैंने अपने फोल्डर बनाना है। फोल्डर बना रहा हूँ तो मैं इधर लिखने लगा हूँ पाइथन कोर्स। ठीक हो गया, ये मैंने लिख लिया, ये मैंने फोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा उधर ही जाके पाइथन। ये इधर आपने लेफ्ट पे क्लिक करना है एक्सप्लोरर पे, और ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। ये फर्स्ट टाइम जब आप करते हैं तो इसी तरह आपको स्ट्रक्चर शो होता है। या इधर से नहीं हो रहा तो आपका जो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, दिस PC पे जाना है, और जिधर आपने फोल्डर बनाया है, मैंने C में बनाया है, और फोल्डर का नाम आपको पता है क्या रखा है मैंने। फोल्डर का नाम मैंने रखा है पाइथन कोर्स, और ये है, इसको सिलेक्ट करना है तो ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। और इस फोल्डर में हमने पाइथन की फाइल्स बनानी है। यस, आपने क्लिक करना है इस पे, और ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया है। अब ये चार पांच चीजें इधर, इससे आप न्यू फाइल बना सकते हो, इससे न्यू फोल्डर बना सकते हो, इससे जो है ना रिफ्रेश कर सकते हो एक्सप्लोरर को, और इससे जो है ना कोलैप्स कर सकते हो इसी तरह, ये बंद कर सकते हो इसको। तो मैंने इस फोल्डर के अंदर फाइल्स बनानी है, तो मैंने पहले पे क्लिक करना है ऐसे ही, और मैंने फाइल बनानी है अपनी पहली। और इधर लिए मैंने लिखना है first.py। डॉट पी वाई क्यों लिखना है? क्योंकि ये पाइथन की एक्सटेंशन है। जिस तरह आप अगर HTML में काम करते हैं तो .html, CSS में काम करते हैं तो .css, तो इस तरह पाइथन की एक्सटेंशन है। जो भी पाइथन की फाइल होगी उसके साथ .py लिखना है, और इसको आपने इंटर कर देना है। तो ये हमारी पाइथन की जो है ना फाइल बन गई है पहली। तो इस तरह हमने पहली फाइल बना ली और फोल्डर भी बना लिया है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और एक्सटेंशन देखनी है। अभी इधर आप नीचे क्लिक करें, ये आपको आइकन दिख रहा होगा मैनेज का, इस पे आप क्लिक करें तो आपने जाना है सेटिंग्स पे। इधर से आप जो है ना कलर अपनी जो है ना इस VS कोड की थीम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर ये रखनी है थीम तो ये रखें, ये एक्टिवेट हो जाएगी। देखना है आपने भी। तो इस आप ये है ना VS कोड की लुक को चेंज कर सकते हैं, ये इधर से कलर थीम में। तो मैंने जो है ना यही रखी हुई है बाय डिफॉल्ट, आप इधर से कोई भी कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड यही है, जो इनकी है वो ही रहने दें। फिर आपने सेटिंग्स में आना है, इधर से राइट क्लिक करके सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आपने आके इधर लिखना है जूम व्हील एडिटर। ठीक है, ये जूम व्हील, माउस जूम व्हील का मतलब क्या होता है कि जब आप कंट्रोल दबाएंगे और अपने माउस का जो है ना व्हील उसको अप करेंगे तो आपका जो है ना कोड जूम होता हुआ दिखाई देगा, और आपने इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसको क्लिक करके आपने फिर वापस आ जाना है, सेटिंग को क्लोज कर देना है, सेटिंग को क्लोज कर लेना है। फिर आपने जो है ना एक्सटेंशन हमने कुछ करनी है। आपने इधर लेफ्ट पे आना है तो आपको इधर दिखेगा ये एक्सटेंशन है, आपने इस पे क्लिक करना है। तो आपने जो है ना दो रिकमेंडेड इंस्टॉल एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी है अपने PC में। सबसे पहले कोड रनर, कोड रनर इधर आपने लिखना है, तो आपके पास एक कोड रनर आ जाएगा। कोड रनर करेगा क्या कि हम जो अपना पाइथन का कोड लिखेंगे वो उसको इधर ही टर्मिनल बना के इधर ही रन करेगा। तो इसको आपने इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल पे आपने क्लिक करना है। ये पहला जो कोड रनर आ रहा है, रन C++, जावा, JS, PHP, पाइथन, ये सारा इसमें आ रहा है। तो इसको आपने इंस्टॉल करना है। तो ये मेरा इंस्टॉलिंग हो रहा है। ठीक है, ये देखें इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो इस कोड रनर को आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना और इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो इसके जरिए हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, हम बार बार ब्राउजर पे जाके कोड को रन नहीं करेंगे, हम इधर ही अपने कोड को रन करके आउटपुट देख लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा कोड रनर इंस्टॉल्ड हो गया है।
اس کے بعد آپ نے ایک اور ایکسٹینشن جو ہے نا وہ انسٹال کرنی ہے. ادھر لکھنا ہے آپ نے پائتھن. جو ہی آپ پائتھن لکھیں گے تو ایک ایکسٹینشن آئے گی. یہ کرے گی کیا کہ یہ آپ کو پائتھن, جب آپ پائتھن کا کوڈ لکھیں گے تو آپ کو یہ ہے نا پائتھن کو کوڈ لکھنے میں مدد دے گی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے, یہ اس کو. تو اس کو آپ نے انسٹال کر لینا, ابھی یہ انسٹال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت پاورفل ایکسٹینشن ہے پائتھن کی. اچھا, یہ انسٹال کرنے کے بعد آپ نے واپس آنا ہے اور اس کو ختم کر دینا ہے. تو اس طرح یہ آپ کا فولڈر ہے اور اس میں یہ فائل ہے, اور ہم نے دو ایکسٹینشن ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں, ایک کوڈ رنر اور دوسری جو ہے نا پائتھن کی جو ایکسٹینشن ڈاؤن لوڈ کر لی ہے.